आशीष पाने आए हम सब आज। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना, दे दे ये वरदान हमें तेरा भाग्य बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में परिपूर्ण माइकल की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में सोनोरिटा माइकल की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टैनली सीमा फ्रांसिस की ओर से, माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में एन मेरी एंथनी की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में विनीता पिल्ले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जेम्स डेविड और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में कैरोलिन जोसेफ की ओर से, ईश्वर दास मोरे की आत्मा शांति के लिए संजय रक्षे और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में टेरेंस क्रूज की ओर से, जोसेफिन डेविड की आत्मा शांति के लिए एंथनी ऑन और परिवार की ओर से, अभिषेक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैरोलिन रामदेव की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मर्सिलिन पड़ते की ओर से, विशेष मतलबों के लिए मधु रफ़ाएल लाजरस की ओर से, दुनिया के सभी बीमार लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मधु लाजरस की ओर से, धन्यवाद के रूप में हेलन मेरी रोजारियो जोसेफ की ओर से, वर्षा जोसेफ की आत्मा शांति के लिए WS ओल्वे की ओर से, माता मरियम के आदर में धन्यवाद के रूप में जैनेट सोलोमन सरिल की ओर से, सभी बेरोज़गार के लिए नौकरी की तलाश के लिए फ़ातिमा कुजूर की ओर से, माइकल डेविड के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में माइकल डेविड और परिवार की ओर से, विशेष मतलबों के लिए ग्लोरिया फ्रांसिस की ओर से, शौर्य सुदर्शन कामले के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में सुदर्शन कामले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जेवियर जॉन संत्यागो की ओर से, सिस्टर लूसी की आत्मा शांति के लिए लीना लियो प्रकाश रफ़ाइल की ओर से, एडवर्ड एंथनी की आत्मा शांति के लिए ब्रिजिट मार्टिन और परिवार की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में गौरव आम्रवंशी की ओर से, मोंटी देवानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माना देवानी की ओर से, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्रेसी जॉर्ज पॉल की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में कार्मल जोसेफ की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में पनम्मा जोसेफ की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में लीना जोसेफ की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में नेल्सन और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में राजेश गायगोले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में सुचिता गायगोले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में सुरेखा इंगले की ओर से, फिलोमिना अरिक स्वामी एंथनी की आत्मा शांति के लिए मैथ्यू जोसेफ की ओर से, जस्टिन फ्रांसिस के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में एल्बर्ट फ्रांसिस की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मोनिका लियोनार्ड की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में फ्लोरी जॉनसन की ओर से, ईश्वर दास माइकल मोरे की आत्मा शांति के लिए अनिल कुमार नंदीपेटा की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में अरुण खंडेकर की ओर से, रॉबर्ट जोसेफ की आत्मा शांति के लिए उनके एरिया मेंबर की ओर से, माइकल डेविड की आत्मा उनके जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में रीता डेविड की ओर से, माइकल डेविड के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रीता डेविड की ओर से मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा
ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों और माँ मरियम के भक्तों, हमारे स्वर्गीय माँ का जन्मोत्सव और स्वास्थ्य की माँ वेलंकनी का महापर्व मनाने हेतु नोविना का अंतिम दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज का हमारे लिए मनन चिंतन करने का जो विषय है गौदलुपे की महारानी, आ लेडी ऑफ गौदलुपे, इसके बारे में हम आज के प्रवचन में थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। जहाँ कहीं भी माँ मरियम ने दर्शन दिया, बहुत सारे संदेश दिए दुनिया के लिए, इंसान के लिए, उसमें से एक पावरफुल संदेश था पश्चाताप करो और दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करना। जब हम इस वक्त छोटा सा कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, माँ मरियम का संदेश आज भी लागू है। पश्चाताप करो और दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करना। शायद आज हमारे व्यक्तिगत पापों के लिए, हमारे परिवार के सभी लोगों के, विश्वासगणों के लिए पापों के लिए, हमारे पल्ली के सभी पापों के लिए हम प्रायश्चित करेंगे और वही करुणामय ईश्वर से करुणा की याचना करते हुए यह पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ कि सिर में दलित मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, निर्बलों के बल, आज हम जिन पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं द्वारा अपने सब पापों से मुक्त हो जाएं, यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
लायक जा चुके थे। इसलिए हमें न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से बाबू मनाना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। न तो बुराई से समझौता कर लेता और न दूसरों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने ठीक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुटोपियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तो तेरी शरण में जाते हैं, वे आनंद के गीत गाया करते हैं। तू अपने भक्तों को आश्रय देता है और वे तुझ में आनंद मनाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। एक और प्रभु कहते थे, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूका के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या जान नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे प्रभु यीशु के शिष्य और माँ मरियम के भक्तों, एक विशेष परिस्थिति में इन दिनों हम गुजर रहे हैं। पिछले साल जब मैं यहाँ नवीना का मिस्सा के लिए आया था, माटीनगर का यह चर्च विश्वासीगणों से चकाचक भरा हुआ था। लेकिन आज मैं ये पवित्र बलिवेदी पर खड़ा हूँ प्रवचन देने, लेकिन ये चर्च का पूरे बेंचेस
खाली पड़े हुए हैं और मेरे सामने ये वेदी के सामने एक दो कैमरा रखे गए हुए हैं और एक कैमरा जो है यहाँ मेरे को इस वेदी से और आप लोगों को अपने परिवार से या कॉन्वेंट से जोड़ देता है। तो आइए एक कैमरा के माध्यम से हम साथ में मिसा में भाग लेंगे और साथ में मनन चिंतन करेंगे। आज का जो नोविना का विषय वस्तु जो है, मैंने कहा था प्रस्तावना में कि गौदलुपे की माँ, आ लेडी ऑफ गौदलुपे। माँ मरियम को हम बहुत सारे उपाधियों से संबोधित करते हैं, सम्मान देते हैं। वी कॉल आ हेवनली मदर विद वेरियस टाइटल्स। और हमारा जो माँ मरियम का लिटनी है, जैसे कि आपको मालूम है कि माँ मरियम का बहुत सारे उपाधियाँ हैं, टाइटल्स हैं। और अभी जून महीना में संत पापा फ्रांसिस ने इस लिटनी को और 3 टाइटल्स जोड़ दिए हैं। माँ मरियम का अनेक टाइटल्स है जो शायद आप लोगों ने इन 9 दिनों में माँ मरियम का जो टाइटल्स के बारे में हर एक दिन एक टाइटल्स के बारे में आपने मनन चिंतन किया होगा। फादर लोगों ने वो टाइटल्स क्या होता है या ये टाइटल्स के पीछे संदेश क्या है उसके बारे में आपको बताया होगा। जो टाइटल्स माँ मरियम के बहुत सारे हैं उसको मैं 2 भागों में डालना चाहूँगा। जस्ट आई वॉन्ट टू पुट द टाइटल्स ऑफ मेरी अंडर 2 हेडिंग्स। द फर्स्ट वन इज माँ मरियम का जो टाइटल्स जो है, जो माँ का गुण को दर्शाता है। द टाइटल्स दैट शो द कैरेक्टर या वर्च्यूज ऑफ आवर हेवनली मदर। माँ का टाइटल्स जो माँ का गुण को दर्शाता है, जैसे कि हम कहते हैं कि निष्कलंक माँ, इमैक्युलेट कंसेप्शन माँ का एक गुण है। हम कहते हैं कि क्रिस्तियों की सहायता, मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस माँ का और एक गुण है। और कुंवारियों की कुंवारी, वर्जिन ऑफ वर्जिन्स माँ का और एक गुण है। एक गुण को हम पुकारते हुए, माँ को संबोधित करते हुए, हम इस गुण को अपने जीवन में लागू करें, इसका अनुकरण करें। और दूसरे टाइटल से द सेकेंड डिवीजन दैट आई पुट द टाइटल्स, द सेकेंड डिवीजन, माँ मरियम ने बहुत सारे जगहों में दर्शन दिया और माँ का टाइटल्स जहाँ भी माँ मरियम ने दर्शन दिया वो जगहों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वेलंकनी की माँ, क्योंकि माँ ने वेलंकनी में अपना दर्शन दिया और संदेश दिया। फातिमा की माँ, हम कहते हैं कि माँ ने फातिमा शहर में अपना दर्शन दिया। लूद की माँ, लूद में माँ ने दर्शन दिया। और आज का जो टाइटल है हमारे मनन चिंतन करने का, गौदलुपे की माँ, आ लेडी ऑफ गौदलुपे। माँ ने मेक्सिको शहर में, देश में, गौदलुपे जगह पे जॉन दियागो एक आम इंसान को दर्शन दिया। 1531 दिसंबर 9। जब माँ मरियम ने इस आम व्यक्ति जो अभी संत है, संत जॉन दियागो, इसको पहला दर्शन दिया, संदेश यही था कि उस जगह पे एक मंदिर बनाया जाए। और जॉन दियागो को माँ मरियम का ये संदेश को मेक्सिको के बिशप तक पहुंचाना था। और दूसरी बार और एक बार माँ मरियम ने संदेश दिया। जो पूरा इतिहास है गौदलुपे का, संक्षिप्त रूप से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। दूसरी बार माँ मरियम ने इस जॉन दियागो को, एक आम इंसान को, संदेश दिया और संदेश यही था कि वहाँ एक मंदिर बनाया जाए और जॉन दियागो इस संदेश को मेक्सिको के बिशप तक पहुँचा दे। लेकिन क्या बिशप एक आम इंसान का संदेश सुनेगा? और इसके बीच में जॉन दियागो जो था, उसका अंकल बीमार पड़ गया और जॉन दियागो बिशप तक नहीं जा पाया। और तीसरी बार माँ मरियम फिर एक बार
इस आम व्यक्ति जॉन डियागो को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपका जो अंकल जो है, जो बीमार है, उसको कुछ नहीं होगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। आप अपना जो काम है, जो कर्तव्य है, उसको निभाओ। जाओ मेक्सिको का बिशप को मिलो और उसका संदेश देना कि इस जगह पे, गौदलुपे जगह पे मेरे लिए, ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाया जाए। और जॉन डियागो जाता है बहुत डरते हुए बिशप से मिलने, और बिशप इसका तो सुन लिया लेकिन विश्वास नहीं किया। जॉन डियागो वापस आ जाता और माँ मरियम और एक बार इसको दर्शन देता है, और जॉन डियागो साफ साफ कहता है कि माँ, आप तो मेरे को संदेशवाहक जैसे बिशप के पास भेज रहा, लेकिन मेरी वाणी बिशप तो सुनता नहीं। आप एक ऐसा रहस्य दिखाओ, ऐसा चिन्ह दो, ऐसा चमत्कार करो ताकि बिशप मेरी बात पर, आपका संदेश पर विश्वास करे। माँ ने एक रहस्यमय रूप से चिन्ह स्वरूप जॉन डियागो को बेचा। वो था एक रहस्यमय फूल का एक गुच्छ। आप तो पूछेंगे कि एक फूल का गुच्छ एक रहस्यमय चिन्ह कैसे बन सकता है? उस सीजन में न फूलने वाला फूल जो था, उसको उस सीजन में माँ मरियम ने फूलने दिया, और उसका एक गुच्छ माँ मरियम ने बिशप को भेज दिया जॉन डियागो के हाथ से। और अंत में इस जगह पे एक सुंदर मंदिर बनाया गया। आप कोरोना महामारी के बाद जैसे लॉकडाउन खुलता है, इस गौदलुपे का ये महागिरजा जो है, श्राइन जो है माँ मरियम का नाम का, आप जा सकते हैं कोरोना लॉकडाउन के बाद। यहाँ जो माँ मरियम ने संदेश जो दिया, वो संदेश क्या है और हम हमारे इस परिस्थिति में कैसे समझ सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। गौदलुपे में माँ का संदेश था, पहला था कि माँ मरियम जॉन डियागो को कहता है कि आई एम योर मर्सीफुल मदर टू यू एंड all the inhabitants on this land and all the rest who love me। मैं एक करुणामयी माँ हूँ। जो माँ हमारे लिए, जो माँ मैं और आप लोगों के लिए हमेशा अपने पुत्र से विनती प्रार्थना करती रहती है। आज हम दुनिया के सबसे बड़ी महामारी इतिहास का जो कोरोना महामारी से डरे हुए हैं, और इस परिस्थिति में माँ का संदेश हम सबों के लिए, मैं करुणामयी माँ हूँ। और दूसरा संदेश था माँ मरियम ने वहाँ दिया था, जब मैंने कहा कि जॉन डियागो का जो अंकल था जो बीमार था, माँ मरियम कहती है, डू नॉट ग्रीव नॉर बी डिस्टर्ब्ड एट द इलनेस ऑफ योर अंकल। शायद आज हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे पल्ली में बहुत बात होती रहती है। किसकी बात है वो? कोरोना। जहाँ न्यूज़पेपर पढ़ो वहाँ कोरोना की बात, और हम इस बात को फैलाते फैलाते व्यस्त रहते हैं। शायद व्हाट्सएप में, शायद फेसबुक में, अरे यह फलाना फैमिली में इसको कोरोना हुआ, इस कॉन्वेंट में इसको हुआ, इस पल्ली में इतने सारे कोरोना से मर गए। जितना हम बात करते हैं, क्या हम उतना प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस दुनिया पर, हमारे परिवार पर करुणा दिखा? शायद जैसे बीमारी बढ़ जाती है, इस तरफ हमारा जो प्रार्थना है शायद वो बढ़नी चाहिए, विश्वास भरी प्रार्थना। और कोरोना ने हम सबों को एक सबसे बड़ा संदेश दिया है। संदेश क्या है? संदेश यह है कि वी हैव अ पावरफुल गॉड। हमारे साथ
एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ये कोरोना का इस दुनिया के लिए और हम सबों के लिए एक सबसे बड़ा संदेश है। क्यों? क्योंकि हम इंसान ने यह सोचा कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल जीवी हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइंस, डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट नॉट, ऑल द गैजेट्स, एवरीथिंग वी हैव टुडे, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ लेटेस्ट है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों? सब कुछ डरे हुए हैं, सब कोई अपने घर में सीमित है। जो इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ था शायद उसका कुछ काम में नहीं आया। तो सबसे पावरफुल मैसेज जो कोरोना महामारी ने हमको सिखाया वो है, वी हैव अ पावरफुल गॉड। एंड माँ मरियम इस ईश्वर पर विश्वास रखने हमको सिखाती है। जब कोई हमसे मेरे से बताता है कि फादर फलाना व्यक्ति को कोरोना हुआ है या फलाना फैमिली में व्यक्ति को कोरोना आया है, मैं साफ यही कहता हूँ कि प्रार्थना करो। शायद जैसे बीमारी बढ़ जाती उतना ही प्रार्थना, विश्वास भरी प्रार्थना बढ़नी चाहिए, शायद बढ़ती नहीं। क्या हम अपने आप से पूछेंगे एक प्रश्न, अगर हमने जो नॉर्मल डेज में हमारा पारिवारिक या व्यक्तिगत प्रार्थना 5 मिनट की थी, अभी तो शायद कम से कम 10 मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना की ज़रूरत है। और प्रार्थना द्वारा, विश्वास द्वारा हम इस महामारी से जीत हासिल करेंगे। और इस महामारी के दौरान हमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जैसे माँ मरियम ने अपने गीत द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दिया था। धन्यवाद कई को, इसलिए कि जब हमारे देश में बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होकर दे एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट क्राइसिस, मे बी लॉस ऑफ देयर डियर वंस, गॉड हैज केप्ट अस सेफ। हमारे परिवार को, मेरे को, हमारे परिवार के सदस्यों को ईश्वर ने सुरक्षित रखा है इस कोरोना के दौरान। तो धन्यवाद देने का समय है हम सबों के लिए कि ईश्वर धन्यवाद, आपने मेरे को, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। और अंत में क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मेरा संदेश आप लोगों के लिए यह है, नोविना का अंतिम दिन में जो माँ मरियम ने पॉन्टमेन शहर में अपने दर्शन में लोगों को दिया था, वो संदेश यह है कि माय डियर चिल्ड्रन, प्रे, माय सन अलाउज हिमसेल्फ विद कंपैशन। मेरे बच्चों, प्रार्थना कीजिए, मेरे पुत्र प्रभु यीशु अनुकंपा के नज़र पर, आप पर अनुकंपा दिखाते हुए करुणा दिखाएंगे। मैं
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, बलि चढ़ाया जाएगा। व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध और संत यूसुफ, प्रेरितगण, संत मार्टिन डी पोरस और सब संतों के साथ
वे युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के संग तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती है। हम सब मिलकर वही प्रार्थना दोहराए जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के प्रेम में तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में तू संसार के पाप कर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे यीशु, कैसे हो कि आप मेरे घर में आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी हुए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त कर सकें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज नवीना का 9वां दिन है। हे प्रभु के सारी कृतियों स्वास्थ्य की माता को धन्य कहो, स्वर्ग की रानी की स्तुति करो। हे प्रभु के दूतों स्वास्थ्य की माता की प्रशंसा करो। ये परलोक के निवासियों स्वर्ग की रानी की गुण गाओ। ये स्वर्ग के सभी संतों स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। ये आकाश के तारागण स्वास्थ्य की माता की कीर्ति गाओ। हे वर्षा और वो स्वर्ग की रानी को धन्य कहो। ये अग्नि और उष्ण निष्कलंका की स्तुति करो। ये शरद और धूप स्वर्ग की रानी की प्रशंसा करो। ये तुषार और पाले स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। ये वर्षा और सर्दी स्वर्ग की रानी की गुणगान करो। ये ओस्कनों और हिमपातों निष्कलंक माता का गुणगान करो। ये रात और दिन स्वर्ग की रानी की धन्य कहो। हे विद्युत और मेघ स्वर्ग की रानी की स्तुति करो। हे पृथ्वी तू अपने रानी की प्रशंसा कर। हे पर्वतों और पहाड़ों स्वास्थ्य की माता का गुण गाओ। ये सारी सृष्टि के वनस्पति निष्कलंक माता का गुणगान करो। हे झरनों स्वास्थ्य की माता का यशगान करो। ये समुद्रों और नदियों निष्कलंका की कीर्ति गाओ। ये तपस्वियों और जलचरों स्वास्थ्य की माता की स्तुति करो। ये आकाश के सारे पक्षियों स्वास्थ्य की माता की स्तुति करो। ये वनचरों स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। हे प्रभु की याजकों व धर्मियों स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। ये आत्माओं ये संतों और पापियों स्वास्थ्य की माता पर आशा रखकर प्रार्थना करो। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुमारी पवित्र तृत्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तेरे उस महान आनंद को याद दिलाता हूँ जब परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में से आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणा में माता, मेरी पीड़ा में जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे परमेश्वर इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएँ दिला दे। यहाँ पर अपनी मुख्य मांग रखिए। हे परमेश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोजी प्रार्थना करते हैं, तो उसे सुन और यह मेरे नव प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,
तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। ये पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तो मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र प्रभु यीशु के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जियाँ स्वीकार कर और परमेश्वर से मुझे प्रदान कर। आमीन। माता मरिया, मैं मेरा शरीर और आत्मा तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सब कर्म हर सुख दुखों में तुम मेरे साथ रहो। मैं जीवन मृत्यु में भी तुम पर अटल श्रद्धा रखता हूँ। मेरी विनती है कि तुम प्रभु यीशु के लिए मेरा सब कुछ अनंत काल तक अपनाओ। आमीन। वीरांगनी माता से रोगियों के लिए प्रार्थना। हे कुमारियों की कुमारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान ये परमेश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूँ। मेरी बीमारियाँ दूर करके मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊँ। सभी रोगियों को धीरज दिला। यदि ये उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपा में माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा ये स्वास्थ्य की माता मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी संसार के प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखो। हे दयामय माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चित है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभाव का आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त के माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पाप में सिफारिश कर सकती है। हे दयामय और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, हमारी कष्ट पीड़ा दूर कर। ये स्वामिनी, प्रार्थना करके मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा जीवन बिता सकूं। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज नोवेना का अंतिम दिन हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने, प्रार्थना करने और प्रवचन देने हमारे बीच में आइए फादर रंजीत बहुत सुंदर तरीके से गाउडेलुपे के रानी के बारे में हमें समझाया। तो आप सबों की ओर से फादर को बहुत बहुत जय यीशु, धन्यवाद। आज की एरिया का लिस्ट आज की एरिया स्नेहदीप कॉलोनी, लूर्द माता नगर, वुडको ANB, विश्वास नगर,
सुगत नगर, वैशाली नगर, नारा नारी, पावर ग्रिड, चौक्स कॉलोनी, थेकेनाका, फ्रेंड्स ग्रुप, इन सभी जन ने मिलकर धन राशि भी दिया है और कुछ भेंट भी चढ़ाया है। माता मरियम के ओर से हम सबों की ओर से आप सबों को बहुत जयशु और माता मरियम का विशेष आशीष आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाई तथा बहनों, कल माता मरियम का जन्म दिवस है। जैसे आप सबों को मालूम है, हमारे बीच हमारे बिशप स्वामी जी आने वाले हैं मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए। तो आप सभी जन इस मिस्सा बलिदान में भाग लेकर शाम को 5:30 बजे माता मरियम की आशीष कृपा प्राप्त कीजिएगा। केवल कल बिशप स्वामी मिस्सा बस नहीं चढ़ाएंगे, एक और विशेष चीज़ भी बिशप स्वामी कल अपने पल्ली के लिए करेंगे। वो ये है कि हम सभी जानते हैं फादर जेरोम पिंटो का जब ट्रांसफ़र हुआ तो इस पल्ली को नए पल्ली पुरोहित की ज़रूरत थी और लॉकडाउन का समय था। हमारे बीच में फादर यीशुराज जी है, निसंदेह वो हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित है। लेकिन कल जब हमारे महाधर्माध्यक्ष अलायस गोंजाल्वेस जी आएंगे तो वे कल आधिकारिक रूप से फादर यीशुराज जी को पल्ली पुरोहित नियुक्त करेंगे। तो आप ज़रूर इस मिस्सा में भाग लें। हमारे पल्ली पुरोहित फादर यीशुराज जी के लिए भी प्रार्थना करें कि वो इसी लग्नता और प्रार्थना के साथ हम सबों को ईश्वर की आध्यात्मिकता के और करीब ले जा सकें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और कृपा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ये स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपना शिष्य बना लो। इस संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली द्वारा दूसरों के जो भी वचन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के नित्य प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे दूसरियों में और तेरे घर का फल यीशु। हे सत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे दूसरियों में और तेरे घर का फल यीशु। हे सत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे दूसरियों में और तेरे घर का फल यीशु। हे सत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। Thank you.